लेकिन फिर अमृत आया और हर कोई इसे पाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये उन्हें अमर या सुपर या एकदम तेजस्वी बना देगा। इस शरीर की तात्विक संरचना ऐसी है कि इस शरीर का 72% हिस्सा पानी है, 12% पृथ्वी है, 6% वायु है, 4% अग्नि है, बाकी आकाश है। For one to live well here, water plays the most important role. जीवन को अच्छी तरह से जीने में पानी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस शरीर का 72% हिस्सा पानी है और पृथ्वी का 72% हिस्सा भी पानी है। तो कुंभ या कुछ अक्षांशों या लैटिट्यूड्स पर नदियों के संगम का उपयोग करने के इस विज्ञान की खोज हुई। जीवन और हमारे आसपास की विभिन्न शक्तियां किस तरह कार्य करती हैं और हम कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं, इसके गहन अध्ययन से ये खोज हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण और खास दिन है। इसे मौन अमावस्या कहा जाता है। लोग समझते हैं कि ये बहुत लाभदायक समय है। आमतौर पे वे उस दिन से लेकर महाशिवरात्रि तक मौन रहते हैं और वे ऐसे स्थानों को चुनते हैं जहां जलाशय मिलते हैं, नदियां मिलती हैं और एक भंवर बनाती हैं ताकि सबसे ज्यादा असर हो। इसलिए वे नदियों के संगम में उस दिन डुबकी लगाना चाहते हैं। और जिस चीज की शुरुआत कुछ योगियों से हुई, उसे अब एक दिन में 4 से 5 करोड़ लोग करते हैं। यह धरती की सबसे विशाल घटना है। अगर आप वहां जाकर देखें तो आप भारत को देखेंगे, एक अलग आयाम का भारत। लोग अपनी बचत का एक एक पैसा लगाकर कहां से बस 2 दिनों के लिए वहां जाते हैं, क्योंकि किसी ने उनको बताया है कि अगर उस दिन आप डुबकी लगाएंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज भी इस देश में 80 करोड़ लोग सक्रिय रूप से जाने अनजाने में मुक्ति की इच्छा रखते हैं। ये एक अविश्वसनीय बात है। धरती पर कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है कि इंसान अपने अस्तित्व के वर्तमान स्तर से आगे जाने की गहरी सचेतन इच्छा रखते हों। जब बात इंसान के भीतरी सिस्टम की आती है तो दुनिया में और कहीं भी लोग ऐसे गहन समाधान नहीं दे सकते जैसे भारत दे सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें हमने लगभग 8 से 10 हजार वर्षों से अपने समय, जीवन और ऊर्जा का निवेश किया है और ये ज्ञान पाया है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम विश्वास करते हैं। हमने ये फिलॉसफी नहीं बनाई। ये ऐसी चीज है जिस पर हमने करीब से गौर किया, उसको समझा और इस तक पहुंच बनाने के साधन तैयार किए। ये मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद है कि ये कुंभ मेला दुनिया को इस संभावना के प्रति जागृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बन जाए। देखिए, हमें समझना चाहिए कि कुंभ क्या है। कुंभ शब्द का शाब्दिक अर्थ है घड़ा। कहानी ये है कि जीवन का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया जा रहा था। शुरू में सतह पर विष निकला जिसे शिव ने पी लिया और इसीलिए उनका रंग नीला हो गया। अगर ये उनके शरीर में चला जाता तो ये उन पर असर करता। तो उनकी पत्नी ने जाकर उनका गला पकड़ लिया, उसे वहीं रोक दिया और वो गर्दन पर नीले पड़ गए क्योंकि उसे वहां रोक दिया गया था। ये एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी है जो ये दर्शाती है कि कैसे हर दिन तमाम तरीकों से आप में जहर आता है। जरूरी नहीं कि खाने से ही। सोच के जरिए, विचारों के जरिए, भावनाओं के जरिए आपका जीवन जहरीला बन सकता है ना? जीवन में जहर का मतलब यह नहीं है कि कोई केमिकल अंदर चला गया है। आपके दिमाग में कोई गलत विचार आ गया, वो बहुत बुरी तरह से जहरीला बन सकता है। आप ये जानते हैं ना? तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा साधन बनाया जाए जिससे आप विशुद्धि बनाते हैं। विशुद्धि शब्द का मतलब है फिल्टर। आप एक फिल्टर लगाते हैं ताकि जहर बस यहीं रहे। यह अगर बस यहां है, Out. अगर ये यहां चला जाता है तब हा हू करने से कुछ नहीं होगा। ये चला गया है। एक बार ये यहां चला गया तो ये हर चीज पर असर करेगा। तो उन्होंने उसे रोक दिया। ये कहानी है। लेकिन आपके लिए संदेश ये है कि नकारात्मक चीजों को रोकने का तरीका है जो आपके पास आएंगी ही आएंगी। कोई इसे रोक नहीं सकता। अगर आप पहाड़ की गुफा में भी जाकर बैठ जाएं तो वहां भी कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन अगर आपके पास फिल्टर है तो आप कहीं भी जा सकते हैं।
कहीं भी जहर होता है तो शिव कहते हैं मैं पी लूंगा, क्योंकि उन्हें कोई समस्या नहीं है। उनके पास एक अच्छा फिल्टर है जो हर चीज को यहां रोक देता है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर अमृत आया और हर कोई इसे पाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये उन्हें अमर या सुपर या एकदम तेजस्वी बना देगा या जो भी इसमें सामर्थ्य हो। फिर इसे पीने की छीना झपटी में ये छलक गया It spilled. और ये 4 अलग अलग जगहों पर गिरा। और इसके पीछे के कुछ भौगोलिक और ब्रह्मांडीय कारण हैं कि ये 4 स्थान ही क्यों पहचाने गए। आमतौर पर इन्हें प्रयाग कहा जाता है या संगम। दक्षिण में हम इसे संगम कहते हैं, उत्तर में इसे प्रयाग कहते हैं, जिसका मतलब है कि नदियां एक खास तीव्रता से मिल रही हैं। जब जल निकाय एक खास तीव्रता से मिलते हैं एक विशेष अक्षांशीय स्थान पर वर्ष के कुछ खास समय के दौरान, तो ये जीवन की व्यापक संभावना पैदा करता है। इस संगम का मतलब है कि पानी मथ रहा है। क्योंकि आपके शरीर का 72% हिस्सा पानी है, तो अगर आप कुछ खास जगहों पर हैं जहां पानी एक खास तरह की गतिशीलता में है, तो ये शरीर पर बड़े पैमाने पर असर डालता है। और साल के एक विशेष समय पर, जिसकी गणना कई कारणों से की जाती है, और ये खास तौर पर सौर चक्र के 12 साल में एक बार, यानी हर सौर चक्र में एक बार, एक ऐसा समय आता है जब इसका असर सबसे ज्यादा होता है। ये महाकुंभ है। आपको वहां कैसे जाना चाहिए? आपको वहां 48 दिन रहना चाहिए और साधना करनी चाहिए। यही वजह है कि ये सारे अखाड़े वहां जाते हैं। लेकिन आज ज्यादातर नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर्यटक की तरह जा रहे हैं। वो वहां नागा बाबाओं को देखने जा रहे हैं। और कुछ लोग, ओ ये आदमी तो बड़ा विचित्र है। कुछ विचित्र नहीं है, उसने बस कपड़े नहीं पहने, बस इतना ही। मेरे ख्याल से अपने कपड़ों के नीचे हर कोई नंगा है। Hello? लेकिन लोग उसे ऐसे देखेंगे जैसे वो कुछ और ही है। नहीं, वो एक सामान्य व्यक्ति है जो अपनी साधना कर रहा है और उसे इसकी परवाह नहीं है कि वो कैसा दिखता है। लेकिन आप देखना चाहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो पवित्रता पहले हुआ करती थी, उससे स्थिति बदल गई है। लेकिन प्राकृतिक स्थितियां नहीं बदली हैं, सामाजिक स्थितियां बदल गई हैं। लोगों में एक स्तर की अपरिपक्वता आ गई है। वो वहां बस इसलिए जा रहे हैं। उनमें से कई सिर्फ तस्वीरें लेना चाहते हैं। आपको देखना चाहिए कि कितने लोग वहां बैठे नागा बाबा के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। यह पागलपन है। खैर जो भी, लेकिन एक सांस्कृतिक घटना के रूप में यह धरती पर सबसे जबरदस्त चीजों में से एक है, क्योंकि पिछले कुंभ, महाकुंभ में 2013 में शायद मकर संक्रांति का दिन था। यह महत्वपूर्ण दिनों में से कोई एक था। वहां एक दिन में 4 करोड़ लोग थे। 4 करोड़ लोग एक दिन में, और सब कुछ आसानी से चल रहा था, बिना किसी हंगामे के, बिना किसी परेशानी के, कुछ भी नहीं। बहुत सरलता से और बढ़िया। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सभी तरह के लोग एक ही स्थान पर, 4 करोड़ लोग। और ये अच्छी तरह से मैनेज हो गया। यह अविश्वसनीय है, एक तरह से सेल्फ मैनेजमेंट। So, leaving those aspects, how to make use of it? उन पहलुओं को छोड़कर इसका उपयोग कैसे करें? सभी अखाड़े तो वहां 48 दिनों तक रहते हैं क्योंकि वो साधना के लिए आए हैं, लेकिन लोग वहां 1 दिन 2 दिन के लिए जा रहे हैं। I would say if you go to Kumbh, at least go for minimum 3 days. मैं कहूंगा कि अगर आप कुंभ जा रहे हैं तो कम से कम 3 दिन के लिए जाएं। कम से कम 21 दिन की तैयारी के साथ जाएं। और ज्यादा हो तो और भी बढ़िया, लेकिन हम अब इसके नजदीक हैं। अगर आप कुंभ जाना चाहते हैं तो इतनी साधना के साथ जाएं, यानी सुबह 21 मिनट 9 बजे से पहले, सूरज के 30 डिग्री कोण के ऊपर जाने से पहले, और शाम को भी जब सूरज आपकी जगह पर 30 डिग्री के कोण से नीचे चला जाए। सुबह 21 मिनट और शाम को 21 मिनट। बस पालथी लगाकर बैठ जाएं। अगर आपको कोई और आसन नहीं आता है तो बस पालथी लगाकर बैठें। अगर आप मुद्रा धारण करना चाहते हैं तो आप करें, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरे समर्पण के साथ बैठें और बस महामंत्र का जाप करें 21 मिनट।
और इसे सही तरीके से करें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सही तरीके से करें क्योंकि ये बड़ा ही दुखद है कि भारत में ही ये विकृत हो गया है। वैसे अंग्रेजी भाषा में वो इसे लिखते हैं AUM, लेकिन बोलते हैं ओम नहीं। Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. This mantra you utter 21 minutes in the morning, 21 minutes in the evening, at least for a minimum 21 days. इस मंत्र का उच्चारण आप सुबह 21 मिनट और शाम को 21 मिनट करें, कम से कम 21 दिनों के लिए। अगर इस बारे में आपको पता चलने तक समय कम बचा हो तो फर्क नहीं पड़ता, जितने भी दिन हो कम से कम 7 दिन की तैयारी करें और फिर जाएं। आप कुछ बेहतर आत्मसात करेंगे, क्योंकि हम वहां किसी धार्मिक जोश के लिए नहीं जा रहे हैं। हम वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां जीवन का एक विशेष आयाम घटित हो रहा है और हम उसका लाभ लेना चाहते हैं। तो अगर आप किसी चीज का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको तैयार होना चाहिए। अगर वहां कोई भगवान बैठे होते और वही सब कुछ करने वाले होते तो किसी भी तरह जा सकते थे। स्वर्ग जाने वाले लोगों के साथ यही समस्या है, वो कैसे भी जा सकते हैं क्योंकि भगवान उनका ख्याल रखेंगे। हम भारतीय हैं, हमारे लिए यह हमारा कर्म है, हमें ही उसका ध्यान रखना है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। ये एकमात्र सभ्यता है जिसने अपने लोगों को सिखाया, आपका जीवन आपका कर्म है। आप जो भी करते हैं बस वही आपको मिलता है। आपको जो भी मिल रहा है वो आपके किए गए या नहीं किए गए कर्मों का नतीजा है। लेकिन किसी दूसरे ने जादुई धर्म खोज लिए और उन्होंने कहा चिंता मत करो, सब कुछ भगवान करेंगे। लेकिन जानते हैं ना, लोगों को ये पसंद आता है, जैसे ये सेल्स चलती रहती है। 10% छूट, केवल 10%। कोई कहता है 50% छूट। बहुत सारे लोग जाएंगे। अगर वो 50% छूट दे रहा है तो उस जगह पर क्या गड़बड़ हो सकता है, आपको गौर करना चाहिए। हेलो, अगर मैं आधी कीमत पर कुछ बेच रहा हूं तो कुछ तो गड़बड़ होगा, आया ना? या तो मैं आपको इतने साल धोखा देता रहा और अब असली कीमत पर दे रहा हूं, या अभी कोई बात है, कोई दूसरा मुद्दा या समस्या है, जो भी हो। 100% छूट, एक खरीदो एक फ्री। कोई तो बात होनी चाहिए। ऐसा हुआ। शंकरन पिल्ला एक छोटा सा सुविधा स्टोर चला रहे थे और इधर बाईं तरफ एक और नया सुविधा स्टोर खुला और उन्होंने बोर्ड लगा दिया, सारे उत्पादों पर सुपर छूट। बड़ा बोर्ड, भद्दा दिखने वाला बोर्ड। फिर दाईं तरफ एक और दुकान खुली। इस आदमी ने कहा, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। हर चीज, फोन से लेकर रेफ्रिजरेटर और संतरे तक, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। लोग वहां लाइन लगा रहे हैं। शंकरन पिल्ले ने इसे देखा और फिर एक नया बोर्ड पेंट करवाया। मुख्य प्रवेश द्वार ये है। तो आप कुंभ जा रहे हैं, महाकुंभ, जो हजारों सालों से चला आ रहा है। कम से कम तैयार होकर तो जाएं। इतनी साधना करें, सुबह शाम 21 मिनट का निवेश करें, कम से कम 7 दिन। अगर आप इससे ज्यादा करते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर आप उन महत्वपूर्ण दिनों में जाते हैं तो आप थोड़ा सा जन सैलाब में डूब जाएंगे। अगर आप अच्छी डुबकी लगाना चाहते हैं तो उन दिनों में जाएं जो इतने लोकप्रिय नहीं हैं। आपको नदी मिलेगी, वरना मानवता की नदी मिलेगी। लेकिन सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि हर तरह के लोग, बस पता है,
उनमें से कई दूर से, दूर दराज के गांवों से आते हैं। ट्रेन का टिकट खरीदना और वहां पहुंचना, ये उनके जीवन में एक बड़ी बात है। उनमें से अधिकांश उन 2-3 दिनों के लिए अपना खाना पैक करके लेकर आए हैं। वो अपनी टोकरियों से खाना निकाल कर खाते हैं, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते, ये उनके लिए बहुत महंगा है, या जो भी वजह हो। सिर्फ ट्रेन का टिकट खरीदना, अपनी बूढ़ी माँ और अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर वहां आना बहुत बड़ी बात है। तो उनके पास कोई कमरा नहीं है, कोई आलिशान टेंट नहीं है, कोई होटल नहीं, कुछ भी नहीं है। नदी के किनारे वो एक छोटी सी आग जलाएंगे, अपने खुद के गीत गाएंगे। ये अविश्वसनीय है। यही भारत है। ये है भारत की असली खूबसूरती। ये एक शानदार दृश्य है, सांस्कृतिक दृश्य। और अगर आप साधना के लिए वहां जा रहे हैं तो तैयारी करके जाएं, वो सबसे बढ़िया होगा।